लोकसभा के बाद कल रात 12 घंटे से ज्यादा चली चर्चा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। अब ये राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा, लेकिन बिल के कानून की शक्ल में बदलने से पहले बिहार में राजनीति ने खबरदार किया है। नीतीश कुमार की पार्टी के संसद में बिल के समर्थन में खड़े होने से कुछ मुस्लिम नेताओं ने पहले इस्तीफा दिया, फिर जेडीयू के ही कुछ मुस्लिम नेताओं ने बिल को वापस करने की मांग उठाई। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु कहने लगे कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है, तो अब मुस्लिम वोटर सबक सिखाएंगे। इन सबके जवाब में जेडीयू कहती है कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उन्हें कोई नहीं जानता है। दावा यह किया कि पसमानदा मुस्लिम पार्टी के साथ ही खड़े हैं। इस सियासत के बीच ही जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने फिर सवाल उठाया है। गुलाम गौस ने कहा है कि नीतीश कुमार इस अलोकतांत्रिक बिल को राष्ट्रपति वापस भेज दें। जेडीयू एमएलसी का कहना है कि वक्फ बिल की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। जैसे देश में कृषि कानून वापस लिए गए, वैसे ही वक्फ बिल भी वापस लिए जाएं। मुस्लिम समाज को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर न किया जाए। वहीं इसके जवाब में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का कहना है कि मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा जब तक नीतीश कुमार है। अभी जिस तरीके से किसान या कृषि विधेयक को वापस लिया गया था जनहित में, उसी तरह से इस बिल को भी सरकार वापस ले ले। जनहित में यहाँ की मुस्लिम समाज को आंदोलन की भट्टी में झोंकने का काम नहीं करे, देश को भट्टी आंदोलन की भट्टी में झोंकने का काम नहीं करे। और अंत में मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरे हाथ में फैसला क्या देगा। हमें उससे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। राष्ट्रपति जी से मेरा अनुरोध होगा कि इस बिल पर गौर करें और इसको वापस करें। आरजेडी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। ये पार्टी नीतीश कुमार की बनाई हुई पार्टी है और हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में मुसलमानों के लिए और सबके लिए और मुसलमानों के लिए भी काम करने का। फिर मैं वही सब बात कहूँगा जिनका काम किया क्या लोग किए, तो हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का। और इतना आपके माध्यम से बता दूं कि नीतीश कुमार जी के सरकार में आज तक किसी के साथ नहीं और खास करके मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं, कभी नहीं होगा। तो इसलिए और उनको अपना चिंता करना चाहिए चुनाव में। आरजेडी को कुछ पता है कौन छोड़ के गया है, कौन गया है? बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से और 499 वोट आया था। अब आरजेडी के लोग भारी नेता हैं, उनको वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है तो उनको कौन समझाएगा? लालू जी के भाषण पर न बोलें कि 2010 में क्या भाषण दिए थे। फिर लालू जी 2010 में क्या भाषण दिए थे उस पर न बोले आरजेडी के लोग कि बड़ा कड़ा कानून बनाने का जरूरत है, सब लूट लिया डगमंगला चौक से लेके सब। कौन दिया था भाषण? हम दिए थे। आरजेडी की तरफ से इसे राजनीतिक मौका समझा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को लगता है कि नीतीश का जो हिस्सा मुस्लिम वोट का बचा है उसे अब खींचा जा सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को आरएसएस के वेश में दिखाते हुए और उन्हें चीटीश कुमार लिखकर वाद साधा जा रहा है। चीटीश यानी चीट, धोखे से ये तंज वाली राजनीति आरजेडी ने की है। वहीं आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीति और बढ़ेगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि स्वस्थ नीतीश कुमार ऐसे निर्णय नहीं ले सकते थे। आरजेडी का कहना है कि वक्फ बिल को समर्थन का फैसला अस्वस्थ नीतीश कुमार ने लिया है। मैंने पहले भी कहा था कि मुझको लगता है, हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री है, हम कैसे कह सकते हैं कि साहब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, मगर इधर जो उनका स्वास्थ्य को देख रहे हैं हम, तो हमको लगता है कि स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता, ये अस्वस्थ नीतीश कुमार ही निर्णय ले सकता है। नीतीश कुमार के बिल पर लगातार साथ रहने से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से लेकर संसद तक में सवाल विपक्ष के लोग उठा रहे हैं।
जदयू अब जदयू नहीं रही है, अब वो भाजपा हो चुकी है। जो लोग जदयू को चला रहे हैं वो भाजपा से हाथ मिला लिए हैं, और जो समाजवादी लोग बचे हैं जदयू में, जो धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि कड़ा स्टैंड लें। चाहे वो जेडीयू हो, टीडीपी हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो, जो लोग इस बिल का साथ दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। वो कानून इसलिए बना पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार की मदद में खड़े हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में सरकार ये कानून नहीं बना सकती है। भाजपा वाले लोग तो मुसलमानों को अपना वोटर नहीं मानते हैं, उनको अपना समर्थक नहीं मानते हैं, एक तरीके से राजनीतिक खींचतान और लड़ाई ही है। लेकिन जब नीतीश कुमार जैसे लोग जो रोज़ मुसलमानों को ये बताते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, या जो आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम लीडरान नीतीश जी के पार्टी में हैं, उनके साथ राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को जरूर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब आप गांधी की बात करते हो, लोहिया जेपी की बात करते हो, तो क्या आप वक्फ के कानून के पक्ष में वोट देकर अपना दोमुहा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं? वही मिल रही, कई हजार अरब उनको मिल रहे रुपए, खरबों रुपए उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं। वो खरबों रुपए देखेंगे या मुसलमानों को देखेंगे? वो उनकी लालची आंखें जो हैं वो खरबों रुपयों के ऊपर हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं उनको। लिहाजा उन्हें धोखा दिया मुसलमानों को। और जाहिर क्या पीसफुल हम लोग हैं, पीसफुल तो इसको इलेक्शन ही में मुसलमानों को जिताया भी है, और यही मुसलमानों को इलेक्शन